प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जहाँ भी जाओ आप बाहर, एक तो सामाजिक दूरी का ध्यान रखो, एक मास्क अवश्य लगा कर जाओ। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत शब्द रूप। ठीक है ना। आपने संस्कृत शब्द रूप देखते हो, संज्ञा शब्द रूप भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द रूप भी हो सकते हैं ना। इसमें होते हैं पुल्लिंग शब्द रूप भी, स्त्रीलिंग शब्द रूप भी और नपुंसकलिंग शब्द रूप भी। तो हम आज करेंगे अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत का मतलब होता है जिसका अंत अकार से हो। अब जैसे आप बोलते हो बालक, क के साथ बोलोगे तो अ की आवाज़ निकलती है ना। राम, म के साथ किसकी आवाज़ निकलती है? अ की। लेकिन आप जब रमा, शिखा, लता, आ, शिखा, खा, आ ना, तो जिसका अंत आकार से अर्थात अ से हो अकारांत, जिसका अंत आ से हो आकारांत। जैसे रवि, कवि, वी ई, छोटी ई। तो जिसका अंत ई से हो वो ईकारांत, उसमें छोटी ई वाले ईकारांत और बड़ी ई वाले ईकारांत कहलाते हैं। ठीक है ना। वैसे उकारांत भी होते हैं, रीकारांत भी होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। बालक आप समझते हो, छात्र जिसको हम कहते हैं। तो एक शब्द रूप अगर आपको आ जाता है अकारांत पुल्लिंग का, तो आप वैसे ही अकारांत वाले अनेकों शब्द रूप स्वयं बना सकते हो। अब आपने जैसे आप बालक पढ़ा तो राम, छात्र, मोहन, श्याम, इनके शब्द रूप आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है ना। आपने पिछली कक्षा में कारक के चिन्ह पढ़े थे ना। आठकर्ता ने कर्म को कर्ण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर। वो जो 8 कारक के चिन्ह होते हैं वो इस शब्द रूप में विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और संबोधन का संबोधन। ठीक है। तो आपका प्रथमा विभक्ति में आपने ऊपर रखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। साइड में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब जैसे बालकः कर्ता ने, बालकम कर्ता ने के बाद क्या था? कर्म को। ठीक है। बालकेन करण से या द्वारा, बालकाई संप्रदान के लिए, बालकात आपादान से अलग होने के लिए, बालकस्य संबंध का, के की, बालके अधिकरण में, पर। ये आपके कारक के चिन्ह मैंने लिखे हुए हैं आपके साइड में। तो इसका शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति बनेगी बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, बालके, बालक्योः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। आपने ऐसे ही याद करने, पहले पूरी प्रथमा बालकः, बालकौ, बालकाः। ध्यान से सुनेंगे। बालक, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्योः, बालकानां, बालके, बालक्यो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब हम अगला शब्द रूप करेंगे रमा शब्द रूप। माँ, आ, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है। रमा का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। रमा लड़की का नाम होता है ना। रमा माने लक्ष्मी जी ना। तो स्त्रीलिंग शब्द रूप है और जिसका अंत है आ से, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। कारक के चिन्ह वैसे ही चलेंगे। प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन का संबोधन। लेकिन इसका शब्द रूप कैसे चलेगा? रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा, रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रम्यो, रमाणां, रमायाम, रम्योः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमः। अगर इसकी जगह लता होता तो कैसे चलता? लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लत्या, लताभ्याम, लताभिः,
लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लत्यो लतानां, लतायां लत्यो लतासु, हेलते हेलते हेलतः। तो प्यारे बच्चों, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द रूप हो, छात्रा, रमा, शिखा, ठीक है ना, आप कोई भी बनाओगे जिसका अंत लेकिन आ से होगा, उसका शब्द रूप रमा की तरह चलेगा। बालक की जगह बालिका ले लो, है ना। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालक्यः, बालक्यो, बालकानां, बालिकायां, बालिक्यो, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। तो ये शब्द रूप आपने अपनी संस्कृत की पुस्तिका में सुंदर और स्वच्छ लिखाई में लिखनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अपने बाएं हाथ की तरफ आप लिखोगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो प्यारे बच्चों, आपको जो भी बात समझ में ना आए आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन ध्यानपूर्वक अपना कार्य करना। धन्यवाद। जय हिंद।